ईद शीर खुरमे के बगैर कंप्लीट ही नहीं है। हर घर में शीर खुरमा ज़रूर बनता है, तो ज़रूर इसको बनाइएगा। ये ट्रेडिशनल बोरा है और बहुत ही आसान है। तो चले जी हम बनाते हैं रवायती बोरा शीर खुरमा। देखिए मैं 1 टेबल स्पून जो है घी ले रही हूँ। जो पहले तो जी असली घी डाला जाता था, लेकिन अब तो कोई भी घी मिल जाता है तो डाल दिया जाता है। हाँ, घी ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ये जैसे ही मेल्ट होता है तो हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट थोड़े डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे काजू लें, बादाम लें, पिस्ते लें। मैं यहाँ पे जो है किशमिश, बादाम और खोपरे का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बादाम। अच्छा, आप खुश छुहारे भी ले सकते हैं, इसको रात भर भिगो के वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो जी बस इसको देखें हम हल्का सा इसको भून लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम जो है सवैयाँ वो भी ऐड कर लेंगे। ये समझिए 3 से 4 टेबल स्पून होंगी, जिसको मैंने बारीक चूरा कर लिया है। अब इसको चूरा ही रखिएगा क्योंकि इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और बॉयल होने के बाद तो ये ज़ाहिर सी बात है और बड़ी हो जाती है। तो बस इसको भी हम हल्का सा जो है इसको भून लेंगे। बस हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, और मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ, ताकि एक साथ सारे डाल देती तो हमारा जो घी है हमने कम इस्तेमाल किया है तो वो पूरा नहीं हो पाता, और इस तरह से ये आसानी से भून लिया जाएगा। बस इसको तकरीबन 1 मिनट लगेगा इस सारी सवैयों को भूनने में अच्छे से। और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। मिल्क मैं जो है यहाँ पे 1 लीटर ले रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर लेके हम तकरीबन इसको जो है पाव लीटर जो होता है हमारा वो कम कर देंगे। 3 पाव रखेंगे इसको, इससे गाढ़ापन आएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। और मैं देखें यहाँ पे हाफ कप जो है चीनी ले रही हूँ। चीनी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने किशमिश भी ऐड कर दी और खोपरा भी। मीठा आपको जितना पसंद हो। अच्छा देखिए, इसमें ना मैंने कोमैल डाला है ना फ्रेश क्रीम, कुछ भी नहीं, इसी में ही बहुत मज़े का बन जाएगा। 1-2 उबाल आने के बाद इसको हम जो है धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे कि थोड़ा ये कम हो जाए। इसमें 10 मिनट भी लग सकते हैं और 15 मिनट भी। बस 1-2 बार चम्मच भी चला लीजिएगा ताकि ये आपका नीचे से ना चिपके। अच्छा जी, आप स्टील का बर्तन ले रहे हैं तो इसका इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि चम्मच चलाते रहें। अच्छा जी, अब इसको हम देखें ये कम हो चुका है हमारा जो ये मिल्क था, तकरीबन ये पाव जो है कम हो चुका है। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। देखिए सवैयाँ भी जो अच्छे से पक चुकी है, बस इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। ईद पे से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके भी बताइएगा। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।